शांत रहना सबसे बेहतर है। जो होने वाला है वो होकर ही रहता है, और जो नहीं होने वाला वह कभी नहीं होता। ऐसा निश्चय जिनकी बुद्धि में होता है उन्हें चिंता कभी नहीं सताती है। गीता में लिखा है, जब भक्ति में मन लगने लगे तो समझ लेना आपने भगवान को नहीं, भगवान ने आपको चुना है। कोई कुछ भी बोले, स्वयं को शांत रखो। धूप कितनी ही तेज हो, समुद्र सूखा नहीं करते। कान भरने वालों से हमेशा सावधान रहे, ये अच्छे अच्छे रिश्तों को बिगाड़ देते हैं। किसी के साथ दुख बांट पाना भी एक तरह का सुख है। योग्यताएं कर्म से पैदा होती हैं, जन्म से हर व्यक्ति शून्य होता है। उस आदमी से सावधान रहो जो बात नहीं करता, और उस कुत्ते से जो भौंकता नहीं है। इस जगत में सत्य से भी बड़ा सत्य प्रेम है, और जिसके प्रति प्रेम है उसके प्रति असत्य होना मुश्किल है। पूरी दुनिया की सबसे खूबसूरत जोड़ी मुस्कुराहट और आंसू है। इन दोनों का एक साथ मिलना मुश्किल है, लेकिन जब ये दोनों मिलते हैं वो पल सबसे खूबसूरत होता है। जब समंदर में कश्ती लेकर आ ही गए हैं तो अब तूफानों से क्या डरना। प्रभु का रास्ता बड़ा सीधा है और बड़ा उलझा भी। बुद्धि से चलो तो बहुत उलझा, और भक्ति से चलो तो बड़ा सीधा। विचार से चलो तो बहुत दूर, और भाव से चलो तो बहुत पास। जिस दिन हम ये समझ जाएंगे कि सामने वाला गलत नहीं है, सिर्फ उसकी सोच हमसे अलग है, उस दिन जीवन से सब दुख दूर हो जाएंगे। इंसान को इंसान से दूर करने वाली सबसे पहली चीज है जुबान, और दूसरी चीज है पैसा, रिश्ते निभाने के लिए। बुद्धि नहीं, दिल की शुद्धि होनी चाहिए। सत्य कहो, स्पष्ट कहो, सम्मुख कहो। जो अपना हुआ वो समझेगा, जो पराया हुआ छुटेगा। भीड़ से हटकर अपने लिए नया जहान ढूंढो। गलतियां सब निकालते हैं, आप समाधान ढूंढो। जो जरूरी है परमात्मा वो तुम्हें देगा, जब जरूरी है तब देगा। तुम्हारी जल्दबाजी से कुछ नहीं होगा। सब्र करना सीखिए। सत्य कभी दावा नहीं करता कि मैं सत्य हूं, किंतु झूठ हमेशा दावा करता है कि केवल मैं ही सत्य हूं। किसी का मन और मौन बहुत कम लोग ही समझ पाते हैं। नियत साफ और मकसद सही हो तो यकीनन किसी न किसी रूप में ईश्वर भी आपकी मदद करते हैं। जब ऊपर वाला आपसे कुछ वापस लेता है तो ये मत सोचो कि उसने आपको दंड दिया है। हो सकता है कि उसने आपका हाथ खाली किया हो, पहले से कुछ बेहतर और अच्छा देने के लिए। रिश्ते हों या रास्ते, जब तक ठोकर नहीं लगती है तब तक अपनी सही जगह का ज्ञान नहीं हो पाता है। अंत में अर्थी उठाने वाले 4 ही लोग काफी है। अब ना ज्यादा लोग अच्छे लगते हैं, और ना ही अब किसी से अच्छाई की उम्मीद। रिश्ता उसी से रखो जो इज्जत और सम्मान दे, मतलब कि भीड़ बढ़ाने का कोई फायदा नहीं। बदनामी का डर तो सिर्फ उसे होता है जिसमें नाम कमाने की हिम्मत नहीं होती। श्री कृष्ण कहते हैं, उन्हें छोड़ देना ही उचित है जो आपके होने का मूल्य ना जानते हो। नसीब से मिलते हैं दिल से रिश्ते निभाने वाले, वरना हम सफर पाकर भी न जाने कितने लोग उदास हैं। सब लोग कहते हैं सीता और द्रौपदी के कारण हुई रामायण और महाभारत। किसी ने ये नहीं कहा कि नारी का सम्मान न करने का अंत है रामायण और महाभारत। जिस इंसान को गुस्सा ज्यादा आता है वो अंदर से उतने ही नर्म और इमोशनल स्वभाव के होते हैं, और साथ साथ इनकी तर्क शक्ति भी बहुत तेज होती है। ऐसे लोग काफी ईमानदार और खुले विचार के होते हैं। रिश्ते में विश्वास और मन में प्रेम हो तो रिश्ते कभी नहीं टूटते। सोचो, स्त्री और धन दौलत में आनंद अगर होता तो बुद्ध और महावीर यूं घर ना छोड़ते। यदि कोई योग्य मित्र मिला हो तो उसके साथ चले, यदि कोई नहीं मिला तो एक राजा की तरह अकेले ही चले। जिंदगी में कभी भी ये मत सोचो कि कौन कब कैसे कहां बदल गया। सिर्फ इतना देखो, वह तुम्हें सिखाकर क्या गया। यही जीवन का ज्ञान है। पीड़ाएं केवल दुख नहीं देती, ज्ञान भी देती है। अहंकार छोड़ दो तो उसका मतलब सिर्फ इतना ही होता है कि तुम अब तक जो अतीत ने तुम्हें बनाया है उसे विस्मृत करो, उससे अपने को विच्छिन्न कर लो, ताकि ताजे के लिए, घटने के लिए जगह बन सके। अगर आप अपने अवचेतन मन में यह डालते हैं कि आपको बस 3 घंटे बाद उठना है, भले ही 2 दिन से आप सोए ना हो, लेकिन 3 घंटे के बाद तरोताज़ा फील करते हुए आप नींद से उठ जाएंगे। जवानी तुम संसार को देते हो और बुढ़ापा परमात्मा को। तुम्हारे देने से पता चलता है कि मूल्य किसका है। जवानी तुम व्यर्थ को देते हो और बुढ़ापा सबसे मूल्यवान को। जब शक्ति होती है तब तुम गलत करते हो, और जब शक्ति नहीं होती तो तब तुम कहते हो कि अब अच्छा करेंगे।
स्वयं विचार करें, अगर आप दूसरों के विचारों से अपनी जिंदगी चला रहे हैं तो एक दिन आप खुद को एक पिंजरे में पाएंगे। अगर कोई रास्ता आपको डरा रहा है तो समझ लेना आगे बहुत बड़ी सफलता आपका इंतजार कर रही है। मछलियां भी खुश हो गई ये जानकर आदमी भी आदमी को जाल में फंसाने लगा है। जीवन एक रेलगाड़ी है, जब तक चलती रहती है लोग आते जाते रहते हैं। कभी तेज चलती है, कभी धीमी चलती है, कभी स्टेशन पे रुकती है। कुछ नए लोग आते हैं, कुछ पुराने उतर जाते हैं, पर सफर चलता रहता है। जब आखिरी स्टेशन आता है सब उतर जाते हैं, कोई साथ नहीं रहता। इसी का नाम जीवन है, तो हमेशा चलते रहो। जब अच्छा समय नहीं रहा तो बुरा भी नहीं रहेगा। इंसान का कुछ समझ नहीं आता। इंसान अपने बच्चों का जन्मदिन बनाने के लिए किसी बेजुबान का मरण दिन बना देता है। कभी कभी मन को मना लेना ही बेहतर होता है। हर जिद हमें खुशी नहीं देती। स्त्री हट के समक्ष सब बेबस है। स्त्री हट, अगर पत्नी किसी बात के लिए हट कर दे तो दुनिया का कौन सा पति अपनी पत्नी के हट को इनकार कर सकेगा। और तो और हमारे रामचंद्र जी महाराज को ही देखिए। सीता जी ने कहा, मैंने सुवर्ण मृग देखा है, मुझे वही मृग चाहिए। अब सुवर्ण मृग तो कोई होता नहीं। इतनी समझ तो गुरु माँ एक बालक को भी होती है, एक साधारण व्यक्ति को भी होती है। लेकिन जानकी जी ने कहा कि सुवर्ण मृग मैंने देखा है और वह मुझे चाहिए। श्री राम के बार बार समझाने पर भी उन्होंने हठ नहीं छोड़ा। श्री राम को तो फिर उस मायावी मृग के पीछे जाना ही पड़ा। कैकेयी तो स्त्री हट का सबसे बड़ा उदाहरण है। उसने अपने पति से हट किया कि राम को 14 साल का वनवास दो और मेरे पुत्र भरत को राजगद्दी पर बिठा दो। ये न्यायोचित तो था नहीं, नीति विरुद्ध ही था। राजा दशरथ जानते थे कि उनके दिए हुए वरदानों का कैकेयी दुरुपयोग कर रही है, फिर भी उनको स्त्री हट के आगे झुकना पड़ा, मानना पड़ा उसके हट को। बात बाल हट, बच्चा अगर हट कर ले और उसकी जिद पूरी करने में पूरे परिवार को भी अगर जुटना पड़ जाए तो परिवार जुट ही जाएगा। हालांकि हट को तो बुरा ही माना गया है, फिर भी अगर बालक हट करे तो क्षमा दी जाती है। यह सोचकर कि बच्चा है, जिद कर रहा कोई स्त्री अगर हट से अपनी बात मनवाना चाहे तो उसका पति अथवा घर के अन्य सदस्य उसकी बात को मानते तो हैं, पर उनके लिए वह एक मजबूरी हो जाती है। दिल से तो वे उसके हट को अच्छा नहीं मानते हैं। मजबूरी में अगर पत्नी के हट को पूरा करना भी पड़े तो भी पति के दिल को कोई प्रसन्नता नहीं होती है। आप जैसा करते हैं वैसा ही फल मिलता है। अक्सर आपने कुछ लोगों को हमेशा परेशान रहते देखा होगा। वे किस बात से परेशान हैं इसका अंदाजा लगाना सबके बस की बात नहीं, क्योंकि वे अपनी चिंता दूसरे से साझा भी नहीं करते हैं। दरअसल आदमी जैसा कर्म करता है वैसा ही फल उसे प्राप्त होता है। ऐसी कहानियां और कथाएं आपने काफी पढ़ी और सुनी होंगी। जागरण अध्यात्म में आज हम आपको इससे जुड़ी ही एक कहानी के बारे में बताने जा रहे हैं। एक समय की बात है, एक गांव में दो किसान थे। वे खेती के साथ साथ बागवानी भी करते थे। एक अपने बाग में आम उगाए थे तो दूसरे ने किसान ने लीची उगाए थे। फलों के सीजन में उनके बाग में अच्छी पैदावार हुई तो वे दोनों अपने अपने फल बाजार में बेचने के लिए गए। बाजार से लौटते समय उन दोनों ने अपने लिए 5-5 किलो फल बचा लिए थे। वापस लौटते समय दोनों किसान रास्ते में मिले। दोनों एक दूसरे से बातें करने लगे। आम वाला किसान बोला, मैंने फल बचा तो लिए, लेकिन इस बार खूब फसल हुई, हम लोगों ने खूब आम खाए, अब खाने का बिल्कुल भी मन नहीं है। लीची वाले किसान ने कहा, यही हाल मेरा भी रहा, इस बार लीची की अच्छी पैदावार हुई है। दोनों ने यह फैसला किया कि दोनों आपस में फल बदल लेते हैं। आम वाले ने लीची ले ली और लीची वाले किसान ने आम, लेकिन आम वाला किसान बहुत लालची था। उसने दूसरे किसान से नजर बचाकर कुछ आम अपने कर रख ली। वहीं दूसरी ओर लीची वाला किसान आम पाकर बहुत खुश हुआ। वे दोनों अपने घर चले गए। घर जाकर लीची वाले किसान ने पूरे परिवार को आम खिलाए और उसे बड़ी अच्छी नींद आई। लेकिन आम वाला किसान रात भर शंका में जागता रहा। उसे यह लग रहा था कि उसकी तरह लीची वाले किसान ने कुछ लीचियां छुपाकर तो नहीं रख ली। वह उस रात बहुत परेशान रहा। एक बार एक व्यक्ति अपनी नई कार को बड़े प्यार से पॉलिश करके चमका रहा था। तभी उसकी 5 साल की बेटी पत्थर से कार पर कुछ लिखने लगी। कार पर खरोंच लगती देखकर पिता को इतना गुस्सा आया कि वह बेटी का हाथ जोर से मरोड़ देता है, इतनी जोर से कि बच्ची की उंगलियां टूट जाती हैं।
बाद में अस्पताल में दर्द से कराह रही बेटी पूछती है, डैड, मेरी उंगलियां कब ठीक होंगी? गलती पर पछता रहा पिता कोई जवाब नहीं दे पाता। वह वापस जाता है और कार पर लातें बरसाकर गुस्सा निकालता है। कुछ देर बाद उसकी नजर उसी खरोंच पर पड़ती है जिसकी वजह से उसने बेटी का हाथ तोड़ा था। बेटी ने पत्थर से लिखा था, आई लव यू पापा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, गुस्से और प्यार की सीमा नहीं होती। याद रखें कि चीजें इस्तेमाल के लिए होती हैं और इंसान प्यार करने के लिए, लेकिन होता इससे उलट है। लोग चीजों से प्यार और लोगों को इस्तेमाल करते हैं। हमारे दुखों के 5 कारण जो अपना मनचाहा प्राप्त होने पर कहते हैं प्रभु की कृपा है, पर मन के विरुद्ध होने पर उदास हो जाते हैं। यही प्रभु की कृपा का अधूरा दर्शन दुख का पहला कारण है। दूसरे का कुछ भी हो, उसका चाहे अहित हो, वह चाहे दुखी हो, पर हमारा भला होना चाहिए। हमारा यह मलिन स्वार्थ हमारे दुख का दूसरा कारण है। हमें वर्तमान में जो वस्तुएं प्राप्त हैं या अभिलाषित हैं, उनके छिन जाने या न मिल पाने का निरंतर बने रहने वाला भय हमारे दुखों का तीसरा कारण है। जो हमें करना चाहिए वह ना करना, और जो नहीं करना चाहिए उसको करना, ये प्रमाद भरी आदतें हमारे दुखों का चौथा कारण है। हमें निमित्त बनाकर कहीं कोई सुंदर घटना हो जाने पर उसका सारा श्रेय हम अकेले ही ले लेना चाहते हैं। यही अहम भाव हमारे दुखों का 5वां कारण है। स्वास्थ्य सबसे बड़ी दौलत है, संतोष सबसे बड़ा खजाना है, आत्मविश्वास सबसे बड़ा मित्र है। ईश्वर सिर्फ मिलाने का कार्य करते हैं, संबंधों में दूरियां या नजदीकियां बढ़ाने का कार्य मनुष्य स्वयं करता है। मन के झूठ पकड़े। कई दफा हम अपने सच से दूर भाग रहे होते हैं। हम नहीं जानते या जानना नहीं चाहते कि आखिर हम चाह क्या रहे हैं। एक तरफ कहेंगे कि हम अमुक को देखना नहीं चाहते, पर फिर कहेंगे कि वे बात क्यों नहीं कर रहे हैं। कभी कहेंगे कि किसी से कोई उम्मीद नहीं है, फिर चाहेंगे भी कि दूसरे हमारे लिए कुछ करें। इस तरह एक साथ 2 विरोधी विचार दिमाग में चल रहे होते हैं, हमें उलझा रहे होते हैं। ऐसे में कुछ पल ठहरें, अपने विरोधी विचारों को देखें, कुछ देर उन विचारों के साथ समय बिताएं। अब आप समझ जाएंगे कि आपको क्या करना है। अब ज्यादा परेशान नहीं करेंगे। मन क्या है? विचारों का सतत प्रवाह, जैसे राह दिन भर चलती है, भीड़ भाड़ गुजरती ही रहती है। कोई इधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है, कोई पूरब, कोई पश्चिम, कोई दक्षिण, कोई उत्तर। ऐसा मन एक चौराहा है जिस पर विचारों के यात्री चलते हैं, वासनाओं के यात्री चलते हैं, कल्पनाओं आकांक्षाओं के यात्री चलते हैं, स्मृतियों योजनाओं के यात्री चलते हैं। तुम मन नहीं हो, तुम चौराहे पर खड़े दृष्टा हो जो इन यात्रियों को आते जाते देखता है। लेकिन इस चौराहे पर तुम इतने लंबे समय से खड़ी किए हो, सदियों सदियों से, कि तुम्हें अपना विस्मरण हो गया है। तुम्हें अपनी ही याद नहीं रही है। तुमने मान लिया है कि तुम भी इस भीड़ के हिस्से हो जो मन में से गुजरती है। तुम मन के साथ एक हो गए हो, तादाद में हो गया है। तुम मन की भीड़ में अपने को डुबा दिए हो, भूल गए हो, विस्मरण कर दिए हो, और यही मन तुम्हें भरमाए है, अपने ही अपनों को चैन से जीने नहीं देते। रोड पर घायल पड़े पक्षी को मैं घर लेकर आ गया। कुछ ही दिन में वो लगभग ठीक हो गया, घाव भर गए। मैंने एक गांव वाले से पूछा, ये पक्षी थोड़ा उड़ नहीं पा रहा, क्या मैं पास मौजूद पहाड़ी पर इसे छोड़ दूं, जहां इसके बिरादरी के और भी पक्षी है, उन पक्षियों के साथ इसका मन लग जाएगा। गांव वाले ने कहा, आपने इसे बचाया है तो इसे मरने के लिए मत छोड़ो, इसे ठीक होने तक अपने पास रखो, क्योंकि इसे कमजोर असहाय देखकर इसी के बिरादरी वाले इसे चैन से जीने न देंगे, इसे नोच नोच कर खा लेंगे। उस दिन जीवन की बात समझ आई। अगर लोगों को भनक तक लग गई कि आप कमजोर हो गए हो, तो आपको अपने तरीके से नोचना, नीचा दिखाना शुरू कर देंगे। इसलिए भले अकेले में घुटकर मर जाओ, लेकिन अपने आप को किसी की नजर में कमजोर साबित मत करो, क्योंकि आपकी असहाय स्थिति का केवल फायदा उठाया जाएगा, न कि मदद की जाएगी। भगवान की पसंद क्या है? भगवान को कौन लोग पसंद है? गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि मुझे सम रहने वाले लोग सबसे ज्यादा पसंद है। हर स्थिति परिस्थिति में व्यक्ति सम बना रहे, ये बड़ी बात है। दुख में ज्यादा दुखी ना हो और सुख में ज्यादा उछले नहीं। सुख दुख, मान अपमान, जय पराजय, खोना पाना, आना जाना, ना जाना, हानि लाभ तो लगा ही रहेगा जीवन में।
अगर एक जैसी स्थिति सदा बनी रहे तो जीना मुश्किल जाएगा। पल कहीं कोई जन्म ले रहा है, खुशियां मना रहे हैं, तो किसी